Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 5 subject science date 2nd January 2021. Students, take out your science workbook and open page number 35. Today we are going to start our exercise. आज हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, तो आज इसके क्वेश्चन आंसर्स और मज़ीद जो बाकी की एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है पेज नंबर 35 पे। सम क्लूज आर गिवन इन ईच बॉक्स, रीड दैम केयरफुली एंड गेस द नेम ऑफ दैट वर्टिब्रेट, ऑल्सो पेस्ट द पिक्चर। आपके पास यहाँ पर क्लूज मौजूद हैं कॉलम्स में। यहाँ पर आपके पास जो कॉलम्स हैं इनमें आपने इनके नेम्स लिखने हैं और पिक्चर्स पेस्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से पिक्चर्स आपने लेकर और पेस्टिंग करनी है वर्टिब्रेट्स की। अब क्लू है फर्स्ट जो आपके पास, कोल्ड ब्लडेड, हैव मॉइस्ट स्किन, ब्रीथ विद लंग्स एंड स्किन, लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब आपके पास क्लूज ये क्या है कि कोल्ड ब्लडेड है, मॉइस्ट स्किन है, ब्रीथ करते हैं लंग्स और स्किन के ज़रिए और ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी। तो आपके जहन में यकीनन आएगा एम्फीबियंस, तो आपने यहाँ पर एम्फीबियंस लिखना है और कुछ एम्फीबियंस की पिक्चर्स आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्लू है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव स्केल्स, ब्रीथ विद गिल्स, यूजुअली ले एग्स इन वाटर। तो आपके पास आपके जहन में नेम आएगा कि कौन सा वर्टिब्रेट है, ये फिश। ठीक है, फिश कोल्ड ब्लडेड है, स्केल्स होते हैं, ब्रीथ करते हैं गिल्स के ज़रिए और वाटर में अपने एग्स देते हैं। तो ये फिश यहाँ लिखेंगे और फिश की पिक्चर आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद सेम पेज पे 35 पे वार्म ब्लडेड मोस्ट हैव हेयर, ब्रीथ विद लंग्स, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो आप देखेंगे मैमल्स, यहाँ पर मैमल्स लिखेंगे और 2 मैमल्स की पिक्चर आपने कहीं से भी लेकर पेस्ट करनी है। ठीक है, कि मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं और अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं। तो वो यकीनन मैमल्स। तो यहाँ पर मैमल्स की पिक्चर पेस्ट करेंगे और नेम लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ वन, कोल्ड ब्लडेड, स्किन इज ड्राई, ब्रीथ विद लंग्स, मैनी हैव 4 legs बट सम हैव नो लेग्स। तो आपके जहन में क्या आएगा, कोल्ड ब्लडेड है, स्किन ड्राई है, लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं, बहुत से जो है वो कुछ के 4 legs हैं, कुछ के लेग्स नहीं है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो आपके जहन में आएगा यकीनन रेप्टाइल्स। तो आप क्या करेंगे, रेप्टाइल्स लिखेंगे और रेप्टाइल्स की कुछ पिक्चर्स को आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास क्लू, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव फीदर्स, ब्रीथ विद लंग्स एंड होलो बोन्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उनका नेम क्या है, बर्ड्स, और पिक्चर आपने बर्ड्स की पेस्ट करनी है। वार्म ब्लडेड हैं, उनके पर होते हैं, फीदर्स, लंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं और उनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, होलो होती हैं। ये है आपके पास पेज नंबर 36 पे। स्टूडेंट्स, आपने कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग से एम्फीबियंस की कुछ पिक्चर्स आपने कलेक्ट करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। अपने वर्क के साथ साथ फिश की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। मैमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है, 1 या 2 मैमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। रेप्टाइल्स की भी इसी तरह से आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है और बर्ड्स की भी कहीं से कलेक्ट करके पिक्चर्स अपनी पेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद सी पेज नंबर 37, वर्कबुक का पेज नंबर 37 ओपन करेंगे। आपके पास एक्सरसाइज ए है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन है, यूज अ वेन डायग्राम टू शो दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपने इस तरह की डायग्राम एक बनानी है, वेन डायग्राम इसको कहते हैं। एक तरफ आपने लिखना है वर्टिब्रेट्स की हेडिंग देनी है, दूसरी तरफ आपने इनवर्टिब्रेट्स की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं उनकी डिफरेंस के और उनकी सेंटर में आपने जो पॉइंट लिखने हैं वो सिमिलैरिटीज़ के। ठीक है, यहाँ पर आप सिमिलैरिटीज़ की हेडिंग देंगे। अब देखिए, वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन, वर्टिब्रेट्स की बैकबोन होती है। लेस देन 10% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, वर्टिब्रेट जो है वो 10% से भी कम एनिमल्स जमीन पर मौजूद है। एग्जाम्पल मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश एंड बर्ड्स। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स की हेडिंग यहाँ पर देंगे और आपने लिखना है नो बैकबोन, हैव नो बैकबोन, कि बैकबोन नहीं होती। ओवर 90% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, 90% ये पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल्स में लिखेंगे ऑर्थोपोड्स, मोलस्कस, वॉर्म्स, एकाइनोडर्म्स, स्पंजीज। ये है वो एनिमल्स के नाम जिनकी बैकबोन नहीं होती और वो इनवर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, यहाँ आप सिमिलैरिटीज़ की हेडिंग देंगे और लिखेंगे एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं दोनों, वर्टिब्रेट्स भी और इनवर्टिब्रेट्स भी, लिव ऑन अर्थ, ज़मीन पे रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बने कंज्यूमर्स। लाइफ साइकिल जो है इनकी कैसे होती है, बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है और एंड स्टेज क्या होती है, डेथ। ठीक है, एडल्ट स्टेज के बाद। तो ये डायग्राम आपने इसी तरह से अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 37 पे ड्रॉ करनी है। हेडिंग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की, आपको पता है बैकबोन वर्टिब्रेट्स की होती है, तो यहाँ वर्टिब्रेट्स की हेडिंग देंगे और यहाँ इनवर्टिब्रेट्स की, और इसी तरह से वर्क आपने करना है और सेंटर में आपने जो लिखना है वो सिमिलैरिटीज लिखनी है। उसके बाद पेज ओपन वर्कबुक पेज नंबर 38। वर्कबुक का पेज नंबर जो 38 है वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट दिया गया है, एग्जाम्पल्स आपने खुद लिखनी है, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड के जो है वो डिफ्रेंशिएट और वार्म ब्लडेड का, कोल्ड ब्लडेड का पढ़ लेते हैं। दे आर अनएबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। दे आर वार्म व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज वार्म एंड वाइस वर्सा। वार्म ब्लडेड की जो पढ़ लेते हैं, दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट। कोल्ड ब्लडेड जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट के हिसाब से, ये मौसम के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चलता रहता है। इसी तरह से जो वार्म ब्लडेड है वो टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, एक ही कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट। यहाँ आप 2 एग्जाम्पल्स की हेडिंग देंगे और 3 एग्जाम्पल कोल्ड ब्लडेड के लिखेंगे, 3 एग्जाम्पल वार्म ब्लडेड के लिखेंगे। उसके बाद आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 38 पे है क्वेश्चन सी, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को आपने डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले लिखेंगे इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है हैबिटेट की। हैबिटेट की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एवरीवेयर इन आवर गार्डन्स एंड होम्स। इंसेक्ट्स हर जगह पाए जाते हैं, हमारे गार्डन्स में भी और होम्स में भी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंसेक्ट्स की पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे होती हैं, दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स, 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, 6 ऑल टुगेदर। दो तरफ 3 लेग्स होती हैं, तो सबको मिलाकर पेयर की सूरत में 6 बनती है। कंपाउंड आइज एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, ये है बॉडी पार्ट्स इंसेक्ट्स के। अब उसके बाद स्केलेटन। स्केलेटन किस टाइप का होता है, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन विच प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडीज। बैरूनी स्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी को सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल में हाउस फ्लाइज, आंट्स, ETC, ये इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा है फिश। अब आप फिश को डिस्क्राइब करेंगे। फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। फिशेज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिशेज कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है और हर जगह दुनिया में पाई जाती है। हैबिटेट, ये रहती कहाँ पर है, फिशेज लिव इन वाटर। आपको हमेशा फिश कहाँ से मिलेगी, वाटर से ही मिलेगी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिश की बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच हेल्प देम टू स्विम फास्ट अगेंस्ट द वाटर करंट। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी मदद से वो पानी में आराम से स्विम कर सकती हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स विच प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प इन देयर मूवमेंट। उनकी बॉडी पे जो स्केल्स आपको नजर आ रहे होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको मूवमेंट करने में, हरकत करने में मदद देते हैं। उसके बाद फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्विम थ्रू फिन्स। गिल्स के जरिए सांस लेते हैं और फिन्स के जरिए स्विम करती हैं फिशेस। एग्जाम्पल में फिश की लिखेंगे ट्यूना, शार्क, ETC। ये फिश की एग्जाम्पल है। पेज नंबर 38 पे ही आपका है तीसरी हेडिंग एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में आपने लिखना है, दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। हैबिटेट इनकी क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियंस आपको पानी में भी मिलेंगे और ज़मीन पे भी मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनकी बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, देयर स्किन लैक्स स्केल्स, हेयर्स एंड फीदर्स। इनकी स्किन पे ना स्केल्स होते हैं, ना हेयर्स होते हैं, ना फीदर्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी एंड एड्स इन ब्रीथिंग। लंग्स के जरिए और स्किन के जरिए सांस लेते हैं
उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है, जो कि उनको सांस लेने में मदद देती है। एम्फीबियंस की एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड्स, ईटीसी, ये है एम्फीबियंस की एग्जाम्पल। वर्कबुक पेज नंबर 39 पे आपके पास है फोर्थ एंड लास्ट वन हेडिंग है मैमल्स। मैमल्स के बारे में आप लिखेंगे दे आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, रहते कहाँ हैं, हैबिटेट क्या है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड बट सम लिव इन वाटर लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। कुछ मैमल्स जमीन पे रहते हैं लेकिन कुछ पानी में रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात क्या है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, अपने लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। देयर यंग जनरली डेवलप इन दी मदर्स वर्म, इनके जो यंग है यानी कि जो बेबीज हैं वो मदर के वर्म में डेवलप बनते हैं, डेवलप होते हैं माँ के शिकम में। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, हॉर्स, काउ, ईटीसी और बहुत सारी मैमल्स की एग्जाम्पल है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सी कंप्लीट हुआ। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके जो वर्कबुक में दिया गया स्पेस है आंसर्स के लिए उसमें पूरे नहीं आ सकते तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस शीट पे कर सकते हैं, हेडिंग के साथ पूरा अपनी प्रैक्टिस शीट पर करेंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से आपका ये आंसर्स कंप्लीट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन डी है एक्सप्लोर हाउ बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। दूसरे वर्टिब्रेट से बर्ड्स अलग क्यों हैं। आंसर है बर्ड्स हैव फीदर्स एंड होलो बोन्स। बर्ड्स के फीदर्स होते हैं और होलो बोन्स, खोखली बोन्स होती हैं विच सेपरेट देम फ्रॉम ऑल अदर लिविंग एनिमल्स, जो कि उनको तमाम दूसरे जानदारों से अलग करती हैं। दे ऑल्सो ले हार्ड शेल्ड एग्स, और वो जो एग देती है उनकी जो शेल होती है वो हार्ड होती है। अब आपके पास क्वेश्चन है वर्कबुक पेज नंबर 39 पे बी, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शंस। आपने करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और लिखना है। जिस तरह से डेश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच हेल्प देम टू स्विम फास्ट अगेंस्ट अ वाटर करंट। स्ट्रीमलाइन बॉडीज किसकी होती है, फिशेस की होती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, आप करेंगे फिशेस पे टिक। बी है वर्टिब्रेट्स दैट लिव अ डबल लाइफ आर कॉल्ड, वो वर्टिब्रेट्स जिनकी डबल लाइफ होती है मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, तो आप टिक करेंगे एम्फीबियंस पे। सी है ए और एन हैज कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ एंटीना एंड 6 जॉइंटेड लेग्स। एंट, क्रैब, अर्थवर्म, किसकी कंपाउंड आइज होती है, एंटीना होता है और 6 जॉइंटेड लेग्स होती है, तो आप आंट पे टिक करेंगे। अब डी है दे फिश ब्रीथ थ्रू देयर डेश। फिश किसके जरिए सांस लेती है, लंग्स, गिल्स, स्किन, तो आप लिखेंगे टिक करेंगे गिल्स पे। उसके बाद ई है अ एंड डेश इज अ रेप्टाइल विच हैज नो लिम्स। कौन सा रेप्टाइल है जिसके लिम्स यानी कि लेग्स नहीं होते, अपर आर्म्स एंड लोअर लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स नहीं होते। एलिगेटर, स्नैक, क्रोकोडाइल, तो स्नैक ना इसके आर्म्स होती है ना लेग्स होती है। उसके बाद एफ आपका लास्ट है द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद डेश। बर्ड्स की बॉडी किस चीज से कवर होती है, फीदर्स, हेयर्स, स्केल्स, तो आप टिक करेंगे फीदर्स पे। स्टूडेंट यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हुआ। काइंडली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने ये वर्क अपनी वर्कबुक पे करना है एंड काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 9 जनवरी 2021। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।